नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आपके आधार कार्ड और साथ ही साथ वोटर आईडी की, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है अब आपकी वोटर आईडी के साथ आपका आधार कार्ड लिंक करवाया जाएगा। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये कैसे लिंक होगा, क्यों ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, इसके पीछे के क्या कारण है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पर। चुनाव आयोग 18 मार्च को मतदाता सूची से संबंधित गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक बड़ी बैठक इन्होंने बुलाई। ठीक है, इस बैठक में मतदाता सूची को आधार डेटाबेस से जोड़ने में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने पर चर्चा की गई थी। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे ज्ञानेश कुमार जी। इन्होंने 3 महीने में मतदाता सूची को पूरी तरह से दुरुस्त करने का वादा किया था कि हम 3 महीने में जो मतदाता सूची है जिसमें गड़बड़ी आती है, कई बार एक ही इंसान ने 2-2 बार वोट दे दिया, 4-4 बार वोट दे दिया, जो इंसान नहीं था उसकी जगह किसी और ने वोट दे दिया आकर के, तो वो वाली चीजें जो है वो हम समाप्त करेंगे, इस गड़बड़ी को निपटाएंगे। आधार से वोटर आईडी जोड़ने की आवश्यकता क्यों हो जाती है आखिर, चलो सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और आपका दावा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली चुनावों में मतदाता सूची में जो अनियमितताएं थी उसके कारण यहाँ पर हार हुई है। राहुल गांधी का बयान 2024 में महाराष्ट्र में 39 लाख नए मतदाताओं का जुड़ना चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का आरोप है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट EPIC जो है नंबर शामिल करने की साजिश है और इसकी वजह से यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। कानूनी अड़चनें और सुप्रीम कोर्ट का रुख। वर्ष 2015 चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, 3 महीने में 30 करोड़ वोटर आईडी आपके आधार से जोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इसमें रोक लगा दी। क्यों रोक लगाई? तो देखो, आधार की वैधानिकता का दायरा याचिका के चलते इसमें रोक लगाई गई कि आधार की जो वैधानिकता है उसमें यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और उसके लिए यहाँ पर याचिका दायर की गई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधानिकता को स्वीकार किया, लेकिन इसे स्वैच्छिक उपयोग तक सीमित कर दिया कि जो लोग इसको अपना लिंक करवाना चाहते हैं वो लिंक करवाएं, जो नहीं लिंक करवाना चाहते हैं आपका आधार कार्ड से आपकी वोटर आईडी, उसको ना लिंक करवाएं, क्योंकि यहाँ पर 2008 में ये मुद्दा उठ गया था। 2022 में केंद्र सरकार ने जनप्रतिनिधित्व कानून और चुनाव कानून में संशोधन कर वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की अनुमति दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में वैध ठहराया गया। कब तक कितना बड़ा काम हुआ? 66 करोड़ मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जोड़ा जा चुका है। 33 करोड़ मतदाताओं का जोड़ना अभी बाकी है। असमानता ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ठीक है, आगे की राय यहाँ पर क्या कही गई? तो 18 मार्च की बैठक में कानूनी अड़चनों को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने पर विचार किया जा रहा है। चुनाव पारदर्शिता, तो ये बैठक आगामी चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या है? ये कार्ड भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पूरा कार्ड मिलता है हमें इस तरीके से, ये कार्ड होता है ना, यहाँ पे हमारी फोटो होती है, यहाँ पे हमारे नंबर दिए रहते हैं और यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स हमारे फिल रहते हैं। ठीक है, ये वोटर की पहचान प्रोवाइड करने के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है 10। ठीक है, इसमें शामिल होता है मतदाता का नाम, फोटो, लिंक, जन्म तिथि, पता और निर्वाचन क्षेत्र संख्या। एपिक नंबर में दोहराव क्यों? वर्ष 2017 से पहले मतदाता सूची मैनुअली बनाई जाती थी और उसमें हम देखते थे कि जो एपिक नंबर दिया रहता था ना हमारा, ये 2-2 लोगों के पास, 3-3 लोगों के पास ऐसा नंबर चला जाता था। वर्ष 2017 के बाद एरोनेट प्लेटफॉर्म का वोटर लिस्ट डिलीवरी अपडेट की गई और इन त्रुटियों में सुधार किया गया। क्या पहले भी ये मुद्दा उठा है? तो हर साल मतदाता सूची में संशोधन को लेकर के मुद्दा उठता है जब भी चुनाव आता है। आपका ड्राफ्ट सूची राजनीतिक दलों से साझा की जाती है जिससे वे आपत्तियां दर्ज करा सके। अंतिम निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ही लिया जाता है। डी वोटर क्या है? तो डी वोटर वे लोग हैं जिनकी नागरिकता भारतीय नहीं होती है, जब तक वे प्रमाण नहीं दे देते वो डी वोटर कहलाते हैं। इनका नाम वोटर लिस्ट में होता है लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनके पास नागरिकता नहीं है, भारतीय नागरिक होने का ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इनका नाम तो आ जाता है वोटर लिस्ट में लेकिन ये मतदान देने के काबिल नहीं होते। ये तब तक मतदान नहीं कर सकते जब तक अदालत उन्हें भारतीय नागरिक ना घोषित कर दे। उन्हें नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होती है। चुनाव आयोग के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो चुनाव आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है और इसका कार्य भारत के स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित चुनाव को करवाना है, जिसमें हर बार ये आरोप लगाया जाता है कि इसमें ये चीजें नहीं हो रही है, जो चुनाव है गलत तरीके से करवाया जा रहा है, वोटर आईडी सही नहीं है, आधार लिंक नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप सभी का ये पर्टिकुलर कर दिया गया कि सभी का आपका आधार कार्ड जो है वो वोटर आईडी से लिंक होना ही होना चाहिए। संरचना, शुरुआत में आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था।
1993 में इसमें 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त आपके शामिल कर दिए गए। कार्य क्या होता है इसका अगर हम बात करें तो कार्य है लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं ये। आचार संहिता लागू करना ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उनके चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। ठीक है, चुनाव चिन्ह जैसे कि आपकी टोपी थी, झाड़ू वाड़ू, ये जो था चुनाव चिन्ह हो गया झाड़ू, आपका कमल हो गया, कांग्रेस का हाथ हो गया, तो ये सब चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। मतदाता सूची तैयार करना और उसका अद्यतन करना, चुनाव संबंधी विवादों को निपटाना और चुनाव सुधारों के लिए सरकार को सुझाव देना। तो ये अपने काम वही कर रही है। मुख्यालय तो चुनाव आयोग का मुख्यालय हमारा कहाँ हो जाता है, नई दिल्ली में स्थित हो जाता है। लास्ट में क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग को किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 330। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।